तो इस समय हम बैठे हैं उत्तर हल्द्वानी में। जी हाँ, नाम है शंकर कोरंगा। शंकर कोरंगा की रीच और नेटवर्किंग, जब इनको जल निगम परिषद का प्रदेश स्तर का उपाध्यक्ष नामित किया था तो लाइन लग गई थी। और छोटे से लेके बड़े गांव, बड़ा शहर, कोई भी हो, कस्बा हो, सभी जगह से बधाई देने वालों को तांता लग गया था। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी जो रीच है, आपकी जो लोगों में अंदर तक घुसपैठ है, घुसपैठ मतलब मैं पॉलिटिकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब आपका प्यार है लोगों में, जिस तरह से आपके लोग चाहते हैं। लेकिन इन दिनों एक तो कांग्रेसी उबाल मार रहे हैं और आपको सरकार का एक हिस्सा बने हैं, आप मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि हैं, तो किस तरह देख रहे हैं? लगातार ये लोग पुतला फूंक रहे हैं। अभी हरीश रावत भी आए थे, उन्होंने काफ़ी बयान दिया था। मनोज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। खबर संसार आपका चैनल है, बहुत अच्छा चैनल, सभी लोगों के बीच में रहता है, आप देश विदेश सभी लोगों को घूमते हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आप हमारे पुराने मित्र भी हैं। देखिए, इस समय क्या है, कांग्रेस पूरी तरह से कहीं भी नहीं है, हर जगह विरोधाभासी उनके बयान रहते हैं जी। अब उनके खुद ही के कार्यालयों में अपने खुद के लोग कब्जे कर रहे हैं। हाँ, एक विधायक, पूर्व विधायक पहले दिन प्रेस करता है, वहाँ ताला लगाता है, दूसरे दिन वहीं के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो है उसी में टिप्पणी करते हैं कि कांग्रेस के अंदर बैठे हुए कुछ लोग। तो ये झगड़े इनके, और इन झगड़ों के कारण मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में एका नहीं है। उनके प्रदेश अध्यक्ष के अलग बयान रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष के अलग बयान रहते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलग बयान रहते हैं, और उनके खुद के प्रवक्ताओं के आपस में भी मुझे नहीं लगता है कि अध्यक्ष और प्रवक्ताओं की भी बहुत ज़्यादा बनती होगी। खाली विरोध के लिए विरोध की राजनीति करना ठीक नहीं है। अभी कल वो एक प्रकरण में देख रहा था अल्मोड़ा में जी। सरकार देखिए पूरे प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पीएमजेएसवाई की योजना है, एनएचआई के काम लगातार युद्ध स्तर पर विकास कार्य हो रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं। अब क्वारव वाला जो पुल का मामला है, उसमें अभी पुल उसके बगल में क्योंकि लैंडस्लाइड हो रही है, वो जो उसकी चट्टान है, वो रॉक एकदम से, वो मिट्टी थोड़ा दूसरी है, वो लेयर बार बार गिर रही है। जहाँ डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, सड़क बनेगी, तो ये सब चीज़ें होंगी, उसके लिए जनता भी पूरा साथ दे रही है। अब वहाँ पर खाली विरोध के लिए विरोध करना और उसको डीएम कार्यालय का घेराव करना उचित भी नहीं है। वहाँ पर उसके बगल में मैंने जो अपडेट ली है, उसके बगल में पुल बन रहा है। पुल बनने में तो टाइम लगेगा ही, वो पुल भी बन रहा है, अति शीघ्र वो काम भी शुरू हो जाएगा, और सरकार युद्ध स्तर पर उसमें काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी उसमें अपडेट भी ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को क्या है ना, कहीं भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, कहीं कोई उनका अस्तित्व नहीं बचा है, और वो विरोध की राजनीति करते हुए अपने आप को सिर्फ जिंदा कर रहे हैं विकास कार्यों को रोकने के लिए। क्योंकि आज उन्होंने कल प्रदर्शन किया, तो उससे पूरा माहौल एक प्रकार से वहाँ का क्या हुआ, जनता में एक नेगेटिव मैसेज चला जाता है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार सारे काम कर रही है। आपने रुद्रपुर की देखिए, वहाँ से एंट्री जब आपकी होती है, कितनी चौड़ी सड़कें हैं। हल्द्वानी की सड़कें देखिए कितनी चौड़ी हैं, गलियाँ कितनी सुरक्षित और बढ़िया सड़कें बनाई हुई हैं। आप अभी हमारा बाईपास बन रहा है, रोज़ बजट उसमें पास होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उत्तराखंड अगला दशक होने वाला, 21वां दशक उत्तराखंड का है। विकास की योजनाएँ इतनी लगातार चल रही हैं, आप उसको देखिए ना, धरातल पर देखिए। अभी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्राएँ सुगम हुई, कहीं कोई आपको सुनाई दिया कि इस प्रकार के लगातार लाखों लोग वहाँ आ रहे हैं, कितनी सुगमता से यात्रा हो रही है, ट्रैफिक भी होता है, पर्यटन को भी डेवलपमेंट मिल रहा है। मंदिरमाला प्रोजेक्ट में आप देखिए, सड़कों को जोड़ने का काम सरकार कर रही है, बीआरओ पूरा काम कर रही है। तो आखिर ऐसा, मैं तो उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि भाई विकास कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, काम अपने तरीके से होते हैं, काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं। और इस प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका आप देखिए ना, इंडियन एक्सप्रेस में जो पत्रिका है उसमें देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में, जिसमें पहला नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का है, नरेंद्र मोदी जी का, उसमें 22वें नंबर में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। उनकी लोकप्रियता, उनकी जो है जनता के प्रति जागरूकता, उनका सबके साथ तालमेल, ये दर्शाता है कि उत्तराखंड के अंदर राम राज्य है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सभी लोग, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो आपके जनता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे सामान्य लोग हों, सब लोग संतुष्ट हैं। चलिए शंकर जी, ये तो आपका ये हो गया है कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए और आपने अपनी सरकार की खूबियाँ या जो हो रहा है उसको लेके, विकास को लेके बताया। लेकिन आप जिस शहर में रहते हैं, हल्द्वानी में, उस शहर में प्राधिकरण को लेके सवाल उठाने के लिए आप ही के सत्ता पक्ष के लोगों ने मतलब उस पर प्राधिकरण पर उंगली मतलब उठाई थी, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। भ्रष्टाचारी लोग सीधे जेल की सलाखों में डाले जाएंगे। ये आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व को लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को लेकर के पूरी जनता उसकी सराहना कर रही है। आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक दफ्तर के बाहर
1064 एक शिकायत प्रकोष्ठ है। आप देखिए, जांच करा लीजिए, यकीन न हो, आपके तो कैमरे हैं। हर ऑफिस में बाहर से लिखा है कि जिसको भी लगता है शिकायत करनी है या कोई भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ अधिकारी है, कर्मचारी है, आप उसकी शिकायत तुरंत कर सकते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि अगर किसी को, संबंधित व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई वो शिकायत, तो सीधे 1064 में वो कि पोर्टल में आप कीजिए, 1 हफ्ते बाद उसका नंबर आता, फिर बात होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक महीने में, प्रत्येक दूसरे महीने में इसकी समीक्षा करते हैं। देहरादून के अंदर एक समीक्षा होती है, उस समीक्षा के अंतर्गत आप यकीन मानेंगे अभी तक 150 लोग, 150 अधिकारी कर्मचारी जेल की सलाखों में डाले जा चुके हैं। और उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अभी आपने नैनीताल में देखा मुख्य कोषाधिकारी को, ऐसा कोई वो नहीं है। अभी आपने वहाँ देखा, क्या है, आपके RBS रावत जो IFS थे, एक से एक सरकार किसी को नहीं वो करेगी, बर्दाश्त करेगी। यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए नकेल कसने का काम किया। और जनता में एक अच्छा मैसेज, आज तक क्यों नहीं आते थे, भ्रष्टाचार की चीज़ें क्यों नहीं आती थी, दबा देते थे, लेन देन होता था, आज सीधे जेल में डाला जा रहा है। आप इसकी गरिमा को समझिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, कोई भी नहीं इसमें बख्शा जाएगा। और अगर कोई लोग इस प्रकार की बात भी करते हैं, मैं कहता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, उन सबको 1064 में शिकायत करनी चाहिए उनको इसमें, क्योंकि जनप्रतिनिधि विपक्ष सवाल उठा रहा था कि धामी सरकार जो है कि छोटे छोटे लोगों को जेल में डाल ली है इस तरह के। इसमें एक ये गलत है, आपका बिल्कुल गलत है। आप उसकी पंजिका उठाइए, वहाँ देहरादून कार्यालय में इसका पूरा रजिस्टर बना हुआ है। निचले स्तर पर, पटवारी स्तर से लेकर के, मैंने कहा ना, IAS हो, चाहे IFS हो, चाहे IPS हो, आप जांच करिए ना, देखिए उसमें, इसमें कोई सच झूठ नहीं है। अभी मैंने उसी शब्दों को बोला कि किसी भी स्तर का अधिकारी हो, किसी भी स्तर का, जांच होगी तो जांच की उसमें आएंगे और तुरंत। तो सर, आप जलागम अध्यक्ष बने हैं और आपको पूरे प्रदेश में ये चीज़, जल की व्यवस्था और तमाम चीज़ें आपको देखनी है। और गर्मियों का मौसम चालू हो गया है और निश्चित रूप से पानी की कमी हो जाती है। इन चीज़ों को आप अपने स्तर पर किस तरह की परिपाटी से दूर, क्या कुछ निर्देश वगैरह जारी कर रहे हैं इस संबंध में थोड़ा सा? देखिए, ऐसा है, जलागम विभाग के सारे अधिकारी और उसके डायरेक्टर लेवल के, असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर से लेकर के हमारे अल्मोड़ा से, हल्द्वानी से, देहरादून से जो कंट्रोलिंग होती है, उसमें युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और हमारे जो जल संरक्षण का जो मूल उद्देश्य है, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई हिमालय बचाओ अभियान और ग्लोबल वार्मिंग जो चल रहा है इस समय, आप मान के चलिए कि आप पानी पैदा नहीं कर सकते कहीं भी। उस पानी की कीमत को हमको समझना पड़ेगा। जनता के लिए भी मेरा संदेश है, अपील है कि भाई जो जल संरक्षण है उसके लिए हम सब लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए, उसमें हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। जलागम विभाग इसमें रोजगार भी देता है। और जैसे वहाँ जो हमारे जो मूल स्रोत हैं, जल स्रोत हैं, नौले, गधेरे, अभी जो हमको जानकारी मिली है वो भागीरथी एक ऐप है जिसमें 4023 नौले हमने अभी तक चिन्हित किए हैं, उनको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। इवन जो मूल स्रोत है, हमने तो इसको पायलट प्रोजेक्ट में भी रखा है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, आपका चमोली ज़िला और आपका ये नैनीताल, खटीमा और चंपावत, ये हमने पायलट प्रोजेक्ट में इसको माना है कि हम इसमें युद्ध स्तर पर काम करेंगे। और एक नई हमने इसमें योजना भी, मैं एक प्रयास कर रहा हूँ इसमें बात करने की, त्रिपुरा की तर्ज पे। अभी तक ये बहुत लंबा प्रयास था, कई लोगों ने उसमें प्रयास भी किए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी से मैं इस बारे में मिलूँगा। एक देखिए, पानी अगर होगा तो तभी सिंचाई हो पाएगी, तभी कृषि बचेगी, तभी हमारा जीवन बचेगा। नदियों में अगर पानी नहीं रहेगा, आपका जीवन तो बिल्कुल असुरक्षित है। आने वाला जो युद्ध होने वाला है वो जल पर होने वाला है। इसके लिए हमको युद्ध स्तर पर जागरूकता अपनानी है, उसमें युद्ध स्तर पर हमको काम करना है। हमने इसमें 3-4 चीज़ें, अभी मैंने कहा ना कि उसके संरक्षण के लिए हमने अभी बाज के पेड़ लगाने के लिए मैंने मुहिम चलाने का प्रयास करेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कोशिश की है, बात भी की है, हमने उसमें चिट्ठी भी बना रहे हैं और सेंटर में भी इसमें बात करेंगे। त्रिपुरा के अंदर एक मॉडल पर वो हुआ है, उसमें फॉरेस्ट की क्लियरेंस से मिली है, NGT की क्लियरेंस से मिली है और वहाँ बाँज के पेड़ लग रहे हैं। इसके अलावा फलदार पेड़ जो नमी करें, बाँज के पेड़ में क्या होता है कि नीचे पानी आता है, वातावरण शुद्ध रहता है। अब जो चीड़ के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ क्या होते हैं, बेसिक रूप से आग जो गर्मी में लगती है वो चीड़ के पेड़ों के जहाँ नीचे उसकी पत्तियां गिरती है, उससे पूरे जंगलों में आग लगती है। अब वो जंगल में रहने वाला जानवर, उससे जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र और उससे जुड़े हुए लोग, कितना नुकसान होता है, पॉल्यूशन कितना वो डैमेज होता है। कभी कभी हेलीकॉप्टर से हमने उसके ऊपर से पानी की बौछार भी करनी पड़ती है। वो हमारे लिए चीड़ का पेड़ हो सकता है कि कुछ उद्योग और उसके नाते ठीक भी हो, लेकिन इसका हम पूरी तरह से एक अभियान के तहत, एक उसकी योजना के तहत धीरे धीरे उसको समाप्त करके बाँज के पेड़ लगाने का पूरे प्रदेश में ये अभियान हम शुरू करेंगे।
शंकर जी, गर्मियाँ शुरू हो गई है, आपकी ओर से जनता के लिए कोई अपील की, क्योंकि पानी की बर्बादी वगैरह उसके लिए थोड़ा सा बोल। देखिए, मैंने सख्त रूप से कहा भी है, मैंने ऊपर भी बात की, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसमें चर्चा हुई है और चीफ सेक्रेटरी को हमने कहा है कि जो भी होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, आपके वर्कशॉप वाले हैं, प्लस आपके जो ये बैंक्वेट हॉल हैं, ये बेसिकली पानी की बर्बादी ना करें, और नहीं तो इस पर त्वरित कार्रवाई होगी। और अगर जानकारी होने पर भी अगर लगता है, देखिए पानी अगर है तभी आप सुरक्षित हैं, और इस पर एक्शन भी होगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि पानी को बचाएं, पानी से जीवन है। अधिकतर जहां पर भी दिखें कि पानी की बर्बादी हो रही है, जहां पर भी अगर नल कहीं से खुले हुए दिखते हैं, सड़कों में भी पानी आता हुआ है, उसको भी रोकने का काम करें। छोटे स्तर पर हमको लेके चलना पड़ेगा। पानी की बर्बादी किसी पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, बैंक्वेट हॉल हो, या बड़े बड़े संस्थान हो या उद्योग हो, पानी की अगर बर्बादी करेंगे तो उन पर एक्शन होगा, उन पर कार्रवाई। जी, आपने पानी की मूल्य बताया, और निश्चित रूप से शंकर जी हम आपकी बात से सहमत हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो है पानी के लिए लड़ा जाएगा। तो शंकर जी की भी अपील है और खबर संसार की भी अपील है कि पानी ज़रूर बचाएं। धन्यवाद, थैंक यू।